हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा के इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। ये कैसे भगवान की पूजा कर रही है राक्षस कुल के होके। ओ अखंड, ये तुम क्या कर रहे हो? हम असुर हैं, असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या अनुचित काम किया जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो। राजपुत्र वो होता है जिसका आचरण शक्तिशाली और ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे जैसा इतना दुर्बल कोमल नहीं, जो विष्णु जैसे अंधविश्वास में जीता हो। तो उनको स्कूल में कैसे टीचिंग दी जा रही है? विष्णु भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है। विष्णु को पूछते हैं ये लोग। पत्ते फूल फल खाते हैं। याक। परंतु मित्र, फल खाने में क्या बुराई है? इसके तो दांत भी अलग है। बड़ी लज्जा का विषय हो असुर कुल के लिए। राजपुत्र होकर भी शक्ति का उचित प्रदर्शन नहीं जानते हो। एक निर्बल जंतु के प्राण लेने में क्या शक्ति प्रदर्शन है मित्र? मेरा पेट तो वैसे भी भर जाएगा। हम सभी जीव जंतु प्राणी उन्हीं की तो रचना है। उन्हीं के? किसके? अच्छा। डरपोक के राजा, तुर्बल के प्यारे, हमारे राजपुत्र के ब्रह्म, परम प्रभु विष्णु। पूरा त्रिलोक हमसे डरता है और इस डर के कारण को तुम्हें भी समझना होगा राजपुत्र। हिंसा मेरा धर्म, हिरण्यकश्यप ही मेरा भगवान। ऐसे ही धर्म का पालन करना ही मेरा सौभाग्य। अरे ओ भाई साहब, क्या सीन था। उन्हें बचाया, वो अहिंसा। उनपे आई हुई मुसीबत उन्होंने अपने पाँव पे खड़े कैसे हैं? शक्ति तो है इसमें। हाँ कष्ट सहा मुझे बचाने के लिए। भाई साहब। शक्तिशाली का कर्तव्य है दुर्बल की रक्षा करना। ओ और राजपुत्र का ही धर्म है अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा करना। और वो उन्होंने किया, वो साबित किया। हाँ, कोमल हो दुर्बल नहीं। राजपुत्र प्रहलाद। ओ राजपुत्र प्रहलाद की जय। राजपुत्र प्रहलाद की जय। लेकिन अभी भी एक बच्चा है जो उनसे एग्री नहीं करता उन चीजों पे उनसे। प्रेम और भक्ति ही एक भाषा है जो इस पूरे त्रिलोक का हर प्राणी वो अपने साथ समझता साथ है। अब सबको परंतु प्रेम और भक्ति को समझने के लिए हमारे हृदय का संपूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। एक ही नाम जीवन के सारे कष्टों का समाधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारी नैया चल पड़ेगी प्रेम और भक्ति के पथ पर, जो है धर्म का पथ। एनिमेशन बहुत अच्छा। कितना सुंदर है ये। यदि केवल ये सब सत्य होता। क्या हुआ बख्शिया? क्या बात है, हमें बताओ। विष्णु की कहानी कल्पना में कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु वास्तव में क्या? यहाँ बहुत अंधेरा है। ये कितना ऊंचा। यहाँ का सीन क्या है मतलब? देखो, हाँ ओ काइंड ऑफ जेल होती है ना।
और करो विष्णु की भक्ति। जिनके जो लोग भगवान भक्ति में विष्णु है। के भक्ति करते हैं उन्हें आंखें इस तरह की खोलकर सजा मिलती है। देख लो, आज नहीं तो कल हमें भी इन्हीं सीढ़ियों से उतरना होगा। हाँ भाई साहब। कहो सर्वत्र यही गुणगान, विष्णु ये भगवान। ओ विष्णु का नाम लेता है, हमारे शत्रु का नाम लेता है, कुलद्रोही। शक्तिशाली व्यक्ति अपने से दुर्बल व्यक्ति पर हिंसा करता है, उसे मिटा देता है। यदि अग्नि की पीड़ा से बचे रहना हो तो इस सिद्धांत को आत्मसात कर लो। यही संसार की रीत है, क्योंकि हिंसा तो अनिवार्य है। माता, भाई साहब, पिता, प्रियजनों को सीन त्याग कितना कर हार्श है वो। इसी अग्नि कुंड में अपना बलिदान देना ही हम लोगों का भाग्य है। अब ये सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। ये हत्यारे हैं। हत्यारे? इतने सारे ये बच्चे सब तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं? अब एक ही उपाय है, अपने भगवान को छोड़ दो और गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार कर लो। उन्हें डरा रहे हैं वो कि एक्चुअली वो भी खुद डरा हुआ है, हाँ। इसलिए उन सबको उनके लेवल पे बता रहा क्योंकि अगर भगवान विष्णु की पूजा करते तो इस तरीके का सुलूक होने वाला है। बिल्कुल। वो उन्हें सच्चाई बता रहे वहां की। हे मेरे प्रिय प्रभु, कैसे मैं सबको मुक्त कराऊं? भाई साहब वो डरे नहीं है, पथ लेकिन दिखाए। भक्त प्रहलाद जो है वो नहीं वो डरे। अभी भी चाहते हैं कि हाँ। प्रजा की रक्षा करनी है। हाँ? हाँ? अच्छा समझ गया मैं कि आई थिंक उनको कॉइन्स मिले थे ये उनको बताने के लिए। Lord, रोशनी, भगवान ने रास्ता दिखाया, उम्मीद दिखाई है। एक अंधेरे पे फिर से एक उम्मीद की नई किरण आई है। सीन हमें उतने इसमें भी वो एक पेड़ जो है वो चमक रहा है जिसमें उनके फूल लगे हुए जो अर्पण किए जाते हैं भगवान विष्णु। क्या संशय है? प्रहलाद ने जैसे हमें श्री विष्णु के बारे में समझाया, वैसे ही वो हमारे राजा को भी समझाएगा। अगर हमारे राजा भगवान विष्णु से शत्रुता छोड़ देंगे तो हम सब बच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा, क्योंकि सच तो ये है कि विष्णु भी यही चाहता है। भक्त और देवताओं को बचाने के लिए तो वो कभी नहीं आया, तो एक 5 वर्ष के असुरकुल में जन्मे बालक के लिए क्यों आएगा? तुम संपूर्ण अकेले रह जाओगे, भक्त प्रहलाद। मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाएं। मुझे ओह। केवल एक ही नाम लेना होगा और पूरे मन से समर्पण करना होगा। एक नाम से सबकी मुक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः। लेकिन वो नहीं डरे। उन्हें परिणाम की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, कंपैरिजन तुम देख सकते हो कितना अलग किसके सामने खड़े हो, है। एग्जैक्टली। खुद के पिता के ही विरोध में चले गए। बिल्कुल। विजुअल्स देखो तुम कितने जबरदस्त है भाई साहब। एक राजा का सिंहासन कैसा होना तख्त चाहिए। कैसा होता है, बिल्कुल सिंहासन कैसा होता है।
प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है, अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। शंख, अमर, मैं तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूँ। ओह अब अब इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? हम ये चाहिए तो सेवा हाँ। पारितोषिक के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। भगवान बनने से बच गए। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो, तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह अब वो 100 मुद्राएं और वापस मत्सर को लेने अपना वाले हैं। शत्रु मानो। त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन 6 शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती है, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। उस भगोड़े भाई विष्णु की साहब। शरण वो तुम एक सर्वशक्तिमान एनिमेशन बोलो त्रिलोक फिर भी सम्राट एक्सप्रेशन देखो हिरण्यकश्यप वो एग्जैक्टली मैं वो इसी चीज पे हिरण्यकश्यपु इतना खुश हो रहा हूँ। जिसका वध कोई नहीं कर सकता। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो, उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? क्या हिरण्याक्ष। तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। ओह शिट। वो उनके मोतियों की माला हाँ, टूटी वो भी बिल्कुल। दिखाया है अच्छे से। तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जो अपने ही लोगों को डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं। संदमर, तुम अपने कार्य में असफल हुए। तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मारे जाने का मैं 100 आदेश मुद्राएं देता हूँ। वैसे 100 कोड़े। सौ कोड़े। राम राजेश्वर, माहिर, पर कृपया ऐसा कर। उनकी भी कोई गलती नहीं एक तरीके से है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। हमारे अनेक प्रयास के पश्चात भी ये प्रहलाद इतना हठी है कि हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है। महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से ही टेढ़ा है। ओह इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? हिरण्यकशिपु, जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र तो नहीं है। सही कहा आपने गुरुदेव। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को वो उन्हें हमेशा गलत सलाह दे रहे हैं। मृत्यु दंड देता हूँ। अपने बेटे को मृत्यु दंड दे दिया। अरे नहीं
करने जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। तुम ये ना समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। ये डर था उनको। मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। हम असुर प्रजाति में हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधु। छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई साहब, ओम नमो क्या सीन था भाई, सच। रुक क्यों गए? असुरों, प्रहार करो। इतना बड़ा राक्षस आकर भी उसे मार नहीं पाया। वाह, एब्सोल्यूट सिनेमा। ओ, उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हाँ। कितनी भी कोशिश करेंगे अब। ओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी भक्ति उन्हें बचा रही है। वासुदेवाय। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा, एक कठपुतली है और कुछ नहीं। ये फर्क है दोनों में। उनके गुरु शुक्राचार्य ये है, मेरे और लेकिन विष्णु उनके के गुरु बीच खुद विष्णु है। महान कौन है? तो ये और सोच की बात है। हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव, फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। सिपाहियों, सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ इसे। स्वामी, मैं प्रहलाद को समझा बुझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। कयाधु, यदि एक ओर पतिदेव की प्रतिष्ठा हो और दूसरी ओर पुत्र के प्राण, तो एक आदर्श पत्नी अपने पतिदेव की प्रतिष्ठा का ही पक्ष लेगी। यहाँ बात आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, आपके अहंकार की है। ओ, सच में ये बिल्कुल सही बात कही है। तो बाहर के लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है। राजा ने अपने ही पुत्रों को बेड़ियों में बांधकर। ये वही है ना जिनको उन्होंने एप्पल दिया था हाँ। फर्स्ट सीन में।
उनके सारे दोस्त देख रहे कि राजा को समझाने चले थे कि तो उनके मन में फिर से वो डर बैठने वाला है। राजा ने तो खुद उनके बेटे को ही बेड़ियों से बांध दिया। कितना धैर्य है उनमें, इतना और ये मौत सीन सामने फिर भी वो हाँ घबरा बिल्कुल। नहीं रहे, बल्कि भगवान का ही नाम लिए जा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सर्वत्र यही गुणगान। कुछ लोग तो डर के मारे ही बोल रहे होंगे वहां पे। प्रहलाद, अभी समय है। विष्णु भक्ति छोड़ दो, बच जाओगे। ये हाथी तो पागल है ही, परंतु उनसे भी अधिक पागल तुम हो। हाँ, मैं भगवान विष्णु के प्रेम में पागल हूँ। क्या करूँ? उस प्रेम का रस ही कुछ ऐसा है। दुर्भाग्य आपका कि आप इस आनंद को चख नहीं पाए कभी। सही बात है। ओ भाई साहब। भाई साहब, वो भी उनके सामने जिनके झुक साथ गए। खुद हाँ, खुद विष्णु जिन्हें भगवान हो, मारने आए उन्हें थे उन्हीं के सामने क्या झुक ही गए। कोई कर सकता है। हाथी भी खुद नमन कर रहे हैं भाई साहब। उनकी भक्ति इसलिए उनके लिए बहुत प्रिय है क्योंकि वो असुर कुल में जन्म के भी वो इतनी भक्ति कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई कुल थोड़ी ना मायने रखता है कि को किसे करना ही चाहिए भक्ति और किसे नहीं। ओह वाह, सीन ट्रांजिशन देखो कितना अच्छा। हाँ अवश्य ही 5 कोई साल के दिव्य बच्चे शक्ति को इस जेल बालक में की गिरा रक्षा दिया। कर रही है। हे नाथ, जहां भी जाएंगे वहां बैठ के बस भगवान विष्णु की भक्ति करनी है। बिल्कुल। हाँ, उस रूप में वो उनको प्रेजेंस दिखा रहे खुद का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे रे, नीचे देखने से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। कितना ऊपर है। वाह, अद्भुत सुंदरता। और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जो है। ओ बच्चे, ये डिफरेंस है हाँ। तुम्हें सोच। यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओहो, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते।
तो तुझे लगता है कि तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। ओह और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। उन्होंने समझाया उस सीन में कि रीबर्थ कैसे होता है और क्या प्रोसेस होता है उस चीज। तुम मेरे भले ही मेरे शरीर को मार हाँ। दोगे, पर मेरी आत्मा तो मेरा वैसे ही जिंदा रहे। अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ वो कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों? नहीं नहीं, आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। भाई साहब। आपके पिता ने उनके आप पर कर्तव्य भी इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? वहाँ ना टिक पाए अंधेरा, जहाँ जगमग सूर्योदय, हरि के चरण जो धर लियो, फिर हो काहे का भय। वो अब तक फूल देखो अभी भी जिन्होंने उन मेरे पे खिले। प्राणों की रक्षा की है, आगे भी वही मुझे बचाएंगे। और यदि इस बार उसने आपको नहीं बचाया तो? नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे लेकर आप दुखी मत होइए। अब जिस कार्य से आपको भेजा गया है उसे आप संपन्न कीजिए। तो किस मिट्टी का बना है? तेरे मुख से ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वो देखो वासुदेवाय। फूल कितने गिर रहे हैं ओम उस नमो समय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान मतलब भक्त प्रहलाद ने ये सब कुछ जब सच में प्रहलाद कहा का होगा तो शव उन्हें ले। कैसा लगा। हाँ बिल्कुल। ओ भाई साहब क्या सीन है, जबरदस्त। तो दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा का इंटरवल सीन सच में बहुत अमेजिंग है। हमने ये मूवी देखी है, लेकिन अभी जब हमने ये मूवी फिर से रिविजिट और रिएक्ट कर रहे हैं फिर से, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आने लगी है। किस तरीके से भक्त प्रहलाद ने विष्णु जी के लिए अपना प्रेम जताया इस सीन में दिखता है दोस्तों। और कैसे विष्णु जी भक्त प्रहलाद को बचा रहे हैं हर 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 संकट में। वो जितने भी सीन इसमें बनाए गए हैं ना दोस्तों, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये मूवी सिर्फ एक नहीं, हम बार बार देख सकते हैं और हर बार वही एक्सपीरियंस आता है। भक्त प्रहलाद का जो भी कैरेक्टर डिजाइन किया है ना, माय गॉड, मतलब आप उनके इमोशन जी सकते हो। बिल्कुल। जैसे वो पहला वाला सीन आता है जब सारे बच्चे मिलकर उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम असुर दिखते ही नहीं हो, तुम एक इंसान की तरह लगते हो, तुम एक राजपुत्र नहीं शोभा देते क्योंकि तुम हम असुर जैसे हो नहीं, तुम कोमल हो, तुम्हारा मन करुणा से भरा है। तो वो सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर वो एक इंसिडेंट होता है जब वो उस जानवर पर पैर रखते हैं और उनके वो कांटे छोड़ देते हैं सब पर। तो वो जिस तरीके से वो उनके एक मित्र को बचाते हैं, तो वो तब कहते हाँ। तब उन्हें समझ में आता है कि ये नहीं, ये कोमल है बट दुर्बल नहीं है। वो दुर्बल जो नहीं। मतलब उनमें शक्ति है, बट वो उसे किस तरीके से इस्तेमाल इस्तेमाल करते करना हैं है, बिल्कुल। वो चाहते हैं कि इसे दुर्बलों की मदद करने में इस्तेमाल बिल्कुल। किया जाए, ना कि उन पर अत्याचार और करने में। यही सेम ट्रेट हमें भगवान विष्णु में भी दिखते हैं। वो कितने ताकतवर है, वो चाहे तो इस चीज का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो दुर्बलों की रक्षा कर कर हम मतलब
सारे इंसानों को उन्होंने संभाला है, जिस तरीके से पूरा नेचर बनाया है, जिस तरीके से धरती माँ को संभाला है, यही नेचर कहीं ना कहीं भक्त प्रहलाद में भी दिखाई देता है। मतलब वही ना, ताकत तो दोनों के पास है, हिरण्यकश्यपु में भी है और भगवान विष्णु में भी। बट इस्तेमाल कैसे करना है उसका अपने पर वो निर्भर करता है, निर्भर बिल्कुल। करता है। और उसके बाद जब उन्हें जब सच्चाई दिखाई जाती है कि विष्णु भगवान की भक्ति करने वालों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, इन पे क्या जुल्म किए जाते हैं, वो जब दिखाते हैं तो वो जो दिखाने वाला होता है वो कहते हैं कि तुम्हारा आगे का जीवन पूर्ण कष्ट से बिल्कुल, भरा होगा। वो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ये एक विद्रोह करने चला है और अब इसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली है, चाहे भले ही ये राजा का बेटा क्यों ना हो, बट उन्हें पता था हाँ कि ये ऐसा होने वाला है करके। तो दोस्तों यहाँ तक सीन बहुत अमेजिंग था, और वो गिराने वाला सीन भी कितना पेनफुल था। मतलब जो गिरने, मतलब भक्त प्रहलाद गिरने वाले, उनको उतना नहीं बुरा लग रहा जितना उन धक्का देने वालों को बुरा लग रहा है। तो दोस्तों ये है भक्त प्रहलाद किस तरीके से डिवोटी है। और सिर्फ लॉर्ड अभी विष्णु सिर्फ के। 2 सीन दिखाया गया है, जब एक हाथी वाला सीन और अब ये, बट इसके बाद वो किस तरीके से जुम्म करते हैं, हम मुझे लगता है हम सबने मूवी देखी है, बट वो सीन अभी आगे आएंगे फिर भी उस पर रिएक्शन बिल्कुल उतना ही होगा, क्योंकि वो बहुत बुरा है। क्योंकि हम जब ये मूवी रिएक्ट भी कर रहे थे तो हम खो गए थे, एक्चुअली हम खो गए थे उस मूवी में। हम ये भूल चुके थे कि हम रिएक्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि एक एक सीन देखने लायक है दोस्तों। मतलब मास्टरपीस बनाया है भाई और साहब। डायलॉग्स भी बहुत सही है, कितने सही तरीके से दिखाए हो। जब वो हिरण्यकशिपु की वाइफ उन्हें कहती है कि आपकी प्रतिष्ठा नहीं, आपका अहंकार पे बनाई है, इस वजह से आप, मतलब सच में यार क्या डायलॉग राइटिंग है, एनिमेशन, सब कुछ परफेक्ट है इस मूवी का। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और पेट्रियन पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।